First stanza जो what it says, the sun nor rose upon the right, out of the sea came he, still hid in mist, and on the left went down into the sea, and the good south wind still blew behind. But no sweet bird did follow, nor any day for food or play came to the mariner's hollow. And I had done a hellish thing, and it would work them woe. For all averted, I had killed the bird that made the breeze to blow. Ah, wretch, said they, the bird to slay that made the breeze to blow. सो एक्सप्लेनेशन जो होगी इसकी तो ये आएगी कि द सन रोज इन द राइट साइड, और फिर सूरज से उभरा, सूरज जो था राइट साइड पे आया, से उभरा, फिर समंदर से उभरा, तो दिन गुजरते गए। ऑल्थो इट वॉज स्टिल हिडन बाय द मिस्ट, सूरज फिर भी जो पानी था, जो नमी थी उसके अंदर छुपा हुआ था। एंड देन द सन वेंट डाउन इनटू द सी ऑन द लेफ्ट साइड, और सूरज अगले लेफ्ट साइड में समंदर में डूब गया। एंड द गुड साउथ विंड्स वर स्टिल ब्लोइंग बिहाइंड अस, बट नो अल्बास्ट्रॉस डिड फॉलो अस। ठीक है, तो वो जो साउथ की हवाएं अभी भी चल रही थी, लेकिन जो कि मैंने अल्बास्ट्रॉस को मार दिया था, तो वो मेरे पीछे उसने फॉलो नहीं किया, किसी भी किस्म का परिंदा हमारे पीछे नहीं आया। No joyful days of leisure, sustenance or companionship did came in response to the mariners' calls or shout. तो किसी के बुलाने पे, mariners के बुलाने पे भी कोई भी अच्छे दिन, किसी किस्म के कोई भी बर्ड या कोई भी साथी किस्म का उनको नहीं मिला, तो उनके दिन गुजरते जा रहे थे। And I had committed a hellish or sinful act. मैंने उस बर्ड को मार के एक गुनाह कर दिया था। And that would bring them to all misery. तो ये मेरा जो गुनाह है, जो उस बर्ड को मार दिया था मैंने, उस नेचुरल थिंग को मैंने जो मार दिया था, वो आप किस तरह से हम सबको और मेरे क्रू मेंबर्स को किस तरह से डाउनफॉल की तरफ लेके आएगी, किस तरह से इन सबको मिजरेबल बनाने वाली है। लेट्स सी क्या होता है आगे। Everyone agreed I had killed the bird albatross that brought the wind. So albatross जब तक था तो wind आ रही थी। ठीक है, जैसे albatross मर गया तो wind भी ख़त्म हो गई। तो उसके क्रू मेंबर्स ने कहा कि what a wretch you are to slay a bird that made the wind to blow. तो जो बर्ड जो था वो विंड को लेके आ रहा था, तुमने उसको मार दिया। कितने मनहूस टाइप के हो तुम। ठीक है, सो मूविंग टूवर्ड्स स्टैंजा 24 to 26. Nor day more red, like God's own head, the glorious sun upraised. Then all averred, I had killed the bird that brought the fog or mist. That was right, said they, such birds to slay that bring the fog and mist. The fair breeze blew, the white foam flew, the furrow followed free. We were the first that ever burst into the silent sea. Down dropped the breeze, the sails dropped down. That was sad as sad could be, that we did speak only to break the silence of the sea. Wonderful, wonderful lines. So explanation इसकी ऐसे आएगी कि सूरज था, जो सूरज जो उभरा, तो वो तो ना तो इतना ज़्यादा डिम था, ना ही इतना ज़्यादा सुर्ख था, बस गॉड की तरह, जिस तरह से गॉड का फेस होगा ना किसी भी दिन, जब हम गॉड को देखेंगे तो उसका गॉड का फेस ब्राइट होगा, तो उसी तरह से सूरज की अपीयरेंस भी ब्राइट सी थी, शाइनिंग था। एंड देन ऑल द सेलर्स डिक्लेयर दैट आई, मैं, जो एंशियंट मैरिनर खुद को कह रहा था, हैड किल्ड द बर्ड दैट यूज टू ब्रिंग फॉग एंड मिस्ट, जो कि वो बर्ड को मार दिया जो कि फॉग और मिस्ट लेके आ रहा था, धुंध और मिस्ट नमी लेके आ रहा था, मैंने उसको मार दिया। दे सेड दैट इट वॉज अ राइट टू किल सच अ बर्ड दैट ब्रॉट द फॉग और एंड मिस्ट। तो उन सब ने एग्री किया कि तुमने अच्छा किया कि उसको मार दिया, क्योंकि अब सो शुक्र है कि अब रास्ते में धुंध नहीं आएगी। द गुड विंड वॉज ब्लोइंग, अच्छी हवा चलने लगी। The white sea foam was foaming and the ship sailed through the water freely. तो अच्छा सा सब कुछ चल रहा था, वो विंड भी अच्छी से ब्लो कर रही थी, वो जो समंदर जो किश्ती जब चलती है तो समंदर में एक झांक सी बनती है, तो वो भी बन रही थी और किश्ती आगे भी जा रही थी, आराम से जा रही थी, सब कुछ ठीक हो रहा था। बट वी आर द फर्स्ट
that ever went into the silent sea. ऐसा लग रहा था कि हम पहले लोग थे जो कि इस एक साइलेंस से एक खामोश से समंदर में आगे जा रहे थे. Because soon the breeze stopped blowing and the sails were getting slow. There was a deep sadness and silence there. We only spoke to break and interrupt the ruling silence of the sea. अब आगे जब हम बढ़ते जा रहे थे तो समंदर जो था वो खामोश था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे खामोशी का राज था, खामोशी थी हर जगह पे. तो ऐसे लग रहा था कि हम सिर्फ बात भी इस वजह से कर रहे थे कि कुछ तो ये खामोशी टूटे, कुछ तो ये खामोशी का राज ख़त्म हो, कि हम जो है बोलें, कुछ तो कोई आवाज़ तो आए. Moving towards stanza 27 to 29, all in a hot and copper sky, the bloody sun at noon, right up above the mast did stand, no bigger than the moon. Day after day, we stuck, nor breath, nor motion, as idle as a painted ship upon a painted ocean. Water everywhere, and all the boards did shrink. Water everywhere, nor any drop to drink. So under a hot and copper colored sky जो था, तो आसमान जो था वो गर्म हो चुका था और किसी तांबे की तरह, किसी मेटल की तरह का उसका शेप हो चुका था, लेकिन बहुत ही ब्लडी सन था, जो कि नून के दोपहर की टाइम पे, विच वॉज स्टैंडिंग राइट अबव द मास्ट. और सूरज जो था बिल्कुल ही मास्तून, वो जो मास्ट होता है ना, आप देखेंगे, आप गूगल करें, मास्ट इस तरह का होता है, वो जो शिप के ऊपर लगा हुआ होता है, तो सूरज बिल्कुल सामने था. येट लुकिंग नो लॉन्ग लार्जर देन द मून, वो मून से कोई बड़ा नहीं दिख रहा था वो सूरज जो था. डे आफ्टर डे, दिन के दिन गुजरते जा रहे थे. वी रिमेन ट्रैप्ड विद नो विंड एंड मोशन ऑफ एनी सॉर्ट. हम वहाँ पे रुके रहे, हम वहाँ पे स्ट्रक्ट हो गए थे, वहाँ पे ट्रैप्ड हो गए थे. विद नो विंड, कोई भी हवा नहीं थी, किसी भी किस्म की मोशन नहीं थी, आगे पीछे हम हो नहीं रहे थे. वहाँ पे हम ऐसे के बिल्कुल फ्रीज हो गए, हम रुक गए थे वहाँ पे. द शिप वॉज स्टैंडिंग लाइक अ स्टिल लाइक अ पेंटिंग. ऐसे शिप खड़ी हो गई थी हमारी कि आगे ना आगे बढ़ी थी, जिस तरह से आपने कोई पेंटिंग देखी हो ना, और वो पेंटिंग के ऊपर जिस तरह से समंदर में एक शिप को बना दिया गया हो और वहाँ पे 24 घंटे सारी उम्र वहाँ पे स्टिल है, चिपका हुआ है, वहीं पे फ्रीज है, बस आगे बढ़ नहीं रहा. तो हमारी किश्ती भी ऐसे लग रही थी कि किसी ने समंदर के ऊपर ना पेंटिंग बना दी है, पेंटेड समंदर के ऊपर पेंटेड शिप बना दिया है. तो ऐसे था हमारी शिप, आगे पीछे कहीं भी नहीं मूव करी थी. और वाटर वॉज एवरीवेयर अराउंड, ऊपर भी वाटर, मतलब नीचे दाएं बाएं हर जगह पानी था. और वो पानी जो था वो हमारी शिप के स्ट्रक्चर को तबाह भी कर रही थी, श्रिंक भी कर रही थी ड्राइनेस की वजह से. इवन तो देयर वॉज अ लॉट ऑफ वाटर अराउंड अस, बट नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक. सो मूविंग टूवर्ड्स, आपने देख लिया ना कि क्या होने लग गया. उसने उस परिंदे को मारा, लेकिन उन्होंने अभी नोट नहीं किया कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है. उन्होंने कहा कि चलो थोड़ी टाइम के लिए होगा, पानी नहीं मिल रहा या हवाएं नहीं चल रही या मूव नहीं कर रहे हम लोग आगे. लेकिन अब आगे क्या होने वाला है ये इस पोएम में अगले पार्ट्स में रिवील होने वाला है. सो मूविंग टूवर्ड्स स्टैंजा 32. The very deep did rot, O Christ, that ever this should be. Yeah, slimy things did crawl with legs upon the slimy sea, about in reel and rout. The death fires dance at night. The water like a witch's oil, burned green and blue and white. And some in dreams assured were on the spirits that pledged us so 9 fathom deep he had followed us from the land of mist and snow. So आप देख रहे हैं इस 3 स्टैंजाज में एक ग्रोटेस्क टाइप की अननेचुरल काइंड ऑफ इमेजरी बन रही है, ठीक है, जिससे आप थोड़े से उसको देख के ना कभी कभी आपके इंस्टा फीड पे एक अजीब सी पोस्ट्स आ जाती हैं, हाथ के ऊपर बहुत सारे दाने बने हुए होते हैं और आप उसको देखते हैं तो आपको अजीब सा फील होता है, ठीक है, अजीब सा आपको फील होने लग जाता है. इस तरह से आप देखेंगे, इस स्टैंजास को पढ़ें, इसको ज़रा फील करें.
ठीक है, द डिके ऑफ द ओशन किस तरह से डिके हो रहा है, ओ क्राइस्ट इवन द डेप्थ्स ऑफ द सी, जो कि सी के डेप्थ्स जो होते हैं प्योर कहलाते हैं, वहाँ पे पोल्यूशन नहीं होती, वो लाइफ गिविंग होते हैं, लाइवली होते हैं, फुल ऑफ एनिमल्स होते हैं, वो करप्ट होना स्टार्ट हो गया, वो ख़राब होना स्टार्ट हो गया, तो डेप्थ्स ऑफ ओशन भी ख़राब होना स्टार्ट हो गया। स्लाइमी क्रिएचर्स वो होते हैं जो कि थोड़े से ना ऑयली से होते हैं क्रिएचर्स, ठीक है, विद लेग्स क्रॉल्ड अपॉन स्लाइमी सरफेस ऑफ द सी। तो सी का जो सरफेस है ना उसके ऊपर ऐसा लग रहा था कि स्लाइमी क्रिएचर्स, ऐसे जैसे कि ऑयली से क्रिएचर्स हैं, और वो अपने जो उनके पाँव भी हैं वो क्रॉल करते हुए उस सरफेस सन के सरफेस के ऊपर चल रहे हैं। And all around us, strange lights moved and flickered wildly at night like a chaotic dance. The water glowed with unnatural color. और पानी जो था वो चमक रहा था, लेकिन अजीब से कलर्स के साथ चमक रहा था, जैसे कि किसी जादूगर ने के जादू हुए हुए ऑयल्स की तरह हो, जैसे कि अजीब व गरीब वाइट कलर का पानी नहीं होता, लेकिन वो पानी चमक रहा था वाइट कलर का, ग्रीन कलर का पानी नहीं होता, ब्लू कलर का अजीब सा कलर हुआ था वो समंदर का। एंड सम सेलर्स ड्रेम्ट ऑफ स्पिरिट टीजिंग अस, और कुछ सेलर सोए हुए थे तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि कुछ जो है ना स्पिरिट्स, ईवल स्पिरिट्स हमें तंग कर रहे हैं, हमारे पीछे पड़े हुए हैं। इट्स मेड अस थिंक, और हमने मतलब उनके ख्वाब से हमने ये सोचना शुरू कर दिया कि ये जो थे ना, ये वाले स्पिरिट्स जो थे, ये हमें स्नोई वो समंदर के नीचे से हमें फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, पता नहीं कब से हमें फॉलो कर रहे हैं ये क्रिएचर्स, कि हमें तबाह कर दें, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस सेकेंड पार्ट ऑफ द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, stanza 33 and 34. And every tongue through utter drought was withered at the root. We could not speak, no more than if we had been choked with soot. Ah, well a day, what evil looks had I from old and young. Instead of the cross, the albatross about my neck was hung. Explanation. And her tongue जो थी, and every tongue was so dry and dehydrated that made us unable to speak at all. I hope that you understand it. So her tongue जो थी इतनी ड्राई और डिहाइड्रेटेड जो थी कि हम बोलने के काबिल भी नहीं थे, इतना पानी नहीं था, पानी था भी लेकिन पीने के काबिल नहीं था, वो समंदर का पानी कोई नहीं पी सकता, तो वो टंग जो इतनी ड्राई हो चुकी थी कि हम बोलने के काबिल भी नहीं थे। Their throats were so dry as if they were being suffocated by soot. सूट क्या होता है? सूत होता है जो आप कोयले को या लकड़ी को जलाते हैं, उसके नीचे पाउडर फॉर्म का बन जाता है, ठीक है, वो सूट होता है। ऐसा लगता है किसी ने हमारे मुंह के अंदर वो सूट भर दिया हो, वो राख भर दी हो, इस तरह से हमारे गले खुश्क थे, चोक हो रहे थे, हमारा सांस बंद हो रहा था, हमसे बातें की नहीं की जा रही थी। And the terrible looks I received from everywhere and everyone, old and young, सब बूढ़े जवान सब लोगों ने मुझे टेरिबल किस्म की लुक्स कराई। Instead of wearing the cross, the ancient mariner felt burdened by the albatross around his neck, which symbolizes the guilt of the killing the bird. तो क्राइस्ट का क्रॉस पहनने की बजाय जब वो सब उसको देख रहे थे तो उसको ऐसा लगा कि उसने क्राइस्ट का क्रॉस नहीं पहना हुआ, बल्कि उसने एल्बस्ट्रॉस का मुर्दा जिस्म जो होता है उसका हार बना के वो पहन लिया है, ठीक है। ही वॉज फीलिंग सो गिल्टी दैट ही फेल्ट दैट ही इज़ वेयरिंग द बॉडी ऑफ in the form of necklace in his neck. So that is all about part 2 of the Rime of Ancient Mariner. So I hope that you like this video, and part 3 is coming tomorrow. The Rime of Ancient Mariner part 3 is coming tomorrow, and after that I will move to some modern poem, and then after that I will resume then Rime of Ancient Mariner part 4, 5, 6, 7, 8 and जितने भी parts हैं उसके. So thanks for watching. Thank you.